हेलो, सो बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की। 81 रुपए का स्टॉक है हमारे सामने। 0.8% के आसपास की रैली आई है और रिकवरी स्टार्ट हो चुकी है बैंक में। जो गिरावट हुई थी Q4 के बाद, आज आप देखिए कल भी एक अच्छी रिकवरी यहाँ पर आई थी, एक अच्छी रैली यहाँ पर आई थी और आज के दिन में भी मिनिमम ही सही बट यहाँ पर स्टॉक जो है वो हरे निशान के साथ बंद हुआ है हमारा। तो ये एक अच्छी खबर है। जहां पर लोगों को लग रहा था कि Q4 के बाद स्टॉक हमारा दोबारा से 70 तक पहुंचेगा, वहीं पर स्टॉक ने अपने आप को 80 के ऊपर ही बनाए रखा है और 80 के ऊपर की ही रिकवरी यहाँ पर बरकरार रही। ये एक अच्छी खबर है हमारे लिए। ठीक है, बात करेंगे इस वीडियो में कि एमडी और सीईओ साहब का एक बड़ा स्टेटमेंट आया है इन्वेस्टमेंट को लेकर के, लोन बुक को लेकर के, उसकी बात करेंगे। और प्रभुदास लीलाधर ब्रोकरेज का एक बड़ा टारगेट आया है सामने। 100 रुपीज का टारगेट दिया है उन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा को लेकर के। बात करेंगे टाइम फ्रेम क्या रखा है उन लोगों ने, कितने टाइम में 100 रुपीज आपका आता हुआ देखने को मिल सकता है। यहाँ पर खरीदारी करो स्टॉक में या ना करो, क्या करना है क्या नहीं करना है। स्टॉक में Q4 के बाद रिकवरी आ गई है तो क्या इसका मतलब है कि स्टॉक में लंबे समय तक के लिए रुका जा सकता है या नहीं, सब कुछ बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि कोई नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा की तो 45 मिलियन शेयर्स यहां पर आज के दिन में ट्रेड हुए हैं, जो कि नंबर काफी हाई है कंपेयर टू प्रीवियस डेज, जहां पर स्टॉक में गिरावट या न्यूट्रलिटी बरकरार हो रखी थी। यहां पर देखेंगे तो आज का चार्ट काफी बेहतरीन चार्ट बनता हुआ देखने को मिला है और बेहतरीन इन द सेंस कि अपर साइड में स्टॉक ने अपने आप को मेंटेन किया है, हाई वॉल्यूम आया है और जिस तरह के नंबर्स Q4 के आए थे उसके बाद लगा था बहुत सारे लोगों को कि स्टॉक हमारा 70 रुपीज तक, 71 रुपीज तक पहुंचेगा, बट स्टॉक ने काफी स्ट्रांगली यहाँ पर अपोज किया उस रेजिस्टेंस को और डाउनवर्ड नहीं गया है। तो ये एक अच्छी खबर है हमारे लिए और स्टॉक मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में भी इसी लेवल को बरकरार करेगा और आने वाले दिनों में एक अच्छी रैली यहाँ पर आ सकती है। मार्केट को देखेंगे तो मार्केट के हालात काफी कुछ सुधरे हैं हमारे लिए और मार्केट का सपोर्ट बना रहा तो बीओबी जो है हमारा वो अच्छी रैली करेगा। सबसे पहले बात करते हैं प्रभुदास साहब ने क्या कहा है। तो ये खबर है जून 2, आज की खबर मतलब कल की खबर है, सॉरी। एंड रिपोर्ट उनकी थी मई 31 की। ठीक है, मई 31 को उन लोगों ने रिपोर्ट बनाई बैंक ऑफ बड़ौदा के ऊपर, रिसर्च रिपोर्ट जिसे कहा जाता है। ये आप उनकी वेबसाइट पर जाकर के भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो बात करें यहाँ पर तो बैंक ऑफ बड़ौदा को बाय कॉल दिया है इन्होंने 100 रुपीज का टारगेट, प्रभुदास लीलाधर। एंड ये बुलिश है इस बैंक ऑफ बड़ौदा को लेकर के। रिकमेंडेड अ बाय रेटिंग ऑन द स्टॉक विद द टारगेट ऑफ 100 रुपीज इन इट्स रिसर्च रिपोर्ट डेटेड मई 31, 2021। 82 रुपए का स्टॉक था हमारे सामने कल के दिन में, अगर आपको याद हो तो। और 82 रुपीज से लेकर के ये लोग 100 रुपए का यहाँ पर अनुमान लगा रहे हैं कि स्टॉक जो है हमारा वो 100 रुपीज तक जाएगा। तो अगर आपकी जो स्टॉक प्राइस, बाइंग प्राइस है वो 80 रुपीज से नीचे है तो ऑलरेडी आप प्रॉफिट में है ना, और उस प्रॉफिट को और ज्यादा मैक्सिमाइज करना है तो स्टे करने की सलाह प्रभुदास साहब की भी और मेरी भी है। ठीक है, और होल्ड करने की सलाह तो मेरी बहुत पहले से ही थी। जब संजीव बासिंग साहब का वो इंटरव्यू आया, उन्होंने बोला कि बैंक ऑफ बड़ौदा, आरबीएल, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जैसे स्टॉक जो है हमारे सामने इस समय पर, वो आपका पैसा आने वाले दिनों में डबल कर सकते हैं। ठीक है, और उससे पहले भी मुझे लगता है कि जिस तरह का रेवेन्यू जनरेट करती रही है कंपनी, जिस तरह का काम करती रही है, प्राइमरी रोल सेकेंडरी रोल्स निभाती रही है और लोन बुक जिस तरह की हैफ्टी है, उस हिसाब से स्टॉक को लेकर के लंबे समय तक के लिए रुका जा सकता है। ठीक है, रेवेन्यू की बात करें तो इस बार का Q4 काफी अनएक्सपेक्टेड रहा उन लोगों के लिए जिन लोगों ने बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस रखी थी, विदाउट कंसिडरिंग दैट कि यार लास्ट ईयर हमारा पूरा का पूरा लॉकडाउन में था और उसके बाद जनवरी से मार्च में बैंक मर्जर हुए, कॉस्ट बढ़ना है इस समय पर, वो चीजें उन लोगों ने कंसीडर नहीं की एंड दे थॉट कि यार बैंक ऑफ बड़ौदा में हमने बाइंग कर रखी है तो बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे, और ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, 750 करोड़ के आसपास का नेट लॉस यहाँ पर कंपनी ने पोस्ट किया और साथ ही साथ यहाँ पर जो रेवेन्यू ऑपरेटिंग प्रॉफिट था उसमें भी खासा गिरावट देखने को मिली। रेवेन्यू बढ़ा है हमारा, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट क्योंकि उसी हिसाब से कॉस्ट बढ़ा है बुरी तरह से और साथ ही साथ हमारा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो फॉल हुआ, रेवेन्यू के मार्जिन में भी काफी गिरावट देखने को मिली और ये बड़ा कारण रहा कि 84 रुपीज से स्टॉक ने डाउन ट्रेंडिंग दिखाया हमारा। बट अब रिकवरी में है, अब खरीदारी करने की सलाह है। बहुत सारे बड़े ब्रोकर हाउसेस की भी बाय कॉल है यहाँ पर। डिलीवरी परसेंटेज की अगर हम बात कर लें यहाँ पर तो बेहतर की यार डिलीवरी उठाई जा रही है। 28 मई को 15-16% की डिलीवरी उठाई गई, उसके बाद 21%, अब 32% और 2 जून को 22% जब बाजार हमारा न्यूट्रल था। तो डिलीवरी परसेंटेज में अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं उछाल आया है, 16% का, उसके बाद 21, 22, 32% के आसपास की डिलीवरी यहाँ पर हमारे सामने आ रही है, यानी कि माल उठाया जा रहा है स्टॉक में खरीदारी दोबारा से वापस आई है। लोगों ने जो फ्री सप्लाई आ गई थी यानी कि 84 रुपए से 84 रुपए से जब माल बेचना स्टार्ट किया तो बाजार में जो फ्री सप्लाई थी वो कहीं ना कहीं ऑब्जॉर्व होने लगी है या हो चुकी है और ये एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से स्टॉक हमारा अपर साइड की ओर भागा है। तो उम्मीद आपको रखनी है स्टॉक में, बाइंग करने की मेरी सलाह आपको रहेगी। 100 रुपीज का आप शॉर्ट टर्म टारगेट लेकर के चल सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए 140-150 का टारगेट हमारा हमेशा से रहा है और ये स्टॉक आपको लॉन्ग टर्म में उतना ला करके देगा भी। ठीक है, बात करें तो 78 का आपके सामने एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन आपको मिलता है यहाँ पर।
अगर आप खरीदारी करो तो यहाँ पर 78 का सपोर्ट आपको लेकर के चलना है। अपर साइड पर 84 का आपके सामने एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है जो आपको मिलेगा। पहला टारगेट आप मान सकते हैं 84। अगर बात करें चार्ट की तो आरएसआई हमारा 61 का है। मैकडी हमारा न्यूट्रल टू बुलिश जोन पे आप मान सकते हैं कि हमारा न्यूट्रल टू बुलिश जोन है। हालांकि अभी तक बेरिश मोमेंटम में नहीं आया है, हालांकि साइंस अभी भी है। एक दो अच्छी रिकवरी आएगी और उसके बाद स्टॉक जो है हमारा वो अच्छी एक रैली में बनेगा। आपको यहाँ पर वीकली का चार्ट भी आप देखेंगे, वीकली चार्ट हमारा काफी बुलिश है बैंक ऑफ बड़ौदा का। तो खरीदारी करके चलो, यहाँ पर अच्छा टारगेट्स आपका आने वाले 6 महीने में, 7 महीने में, 8 महीने में अच्छे टारगेट्स आप इस स्टॉक से अचीव कर सकते हो। क्योंकि जो स्टॉक मार्केट है वहां पर भी कहीं ना कहीं बैंकिंग स्टॉक में एक अच्छी तेजी देखने को मिली है हमें। निफ्टी बैंक हमारा काफी रिकवरी में है, काफी तेजी से रिकवर हुआ है जिस तरह से गिरावट में था। और अभी आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी भी हमारा, निफ्टी 50 भी हमारा काफी अच्छी रिकवरी में है। 2 दिन की फ्लैट मूवमेंट के बाद अब बाजार जो है वो काफी संभला है और इसी इसी बाजार का आपको फायदा लेना है। यहाँ पर इसी बाजार का आपको बेनिफिट लेना है यहाँ पर, क्योंकि अगर इस बाजार का बेनिफिट नहीं ले पाए आप तो काफी कुछ मिस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर रिकवरी का बाजार है, पैसा लगाएंगे तो पैसा बनेगा भी। अच्छे टारगेट दो बड़े व्यक्तियों की तरफ से आए, एक बड़ा ब्रोकरेज हाउस है हमारे सामने, एक बड़ा संजीव भाषण साहब, उन्होंने भी अच्छे टारगेट दिए हैं। और अगर आपको हमारी बात नहीं सुननी है तो एटलीस्ट इन दोनों की बात आप सुन करके खरीदारी कर सकते हैं इस स्टॉक में। हालांकि लास्ट कॉल हमेशा आपका होना चाहिए, डिसाइडिंग फैक्टर आपका होना चाहिए, बट स्टिल बैंक ऑफ बड़ौदा को अपने वॉच लिस्ट में जरूर रखना है आपको। ठीक है, एफआईआई डीआईआई की बात करें तो न्यूट्रल बाजार था 2 दिन, उसके बावजूद भी कल के दिन में अच्छी खरीदारी एफआईआई की तरफ से आई है। वहीं पर डीआईआई ने भी पीछे नहीं रहे हैं, 241 करोड़ का माल इन लोगों ने भी उठाया है। और इनकी खरीदारी की ही बदौलत आज देखेंगे तो स्टॉक मार्केट हमारा काफी उछला है, काफी बढ़िया चला है स्टॉक मार्केट हमारा। और ये आने वाले दिनों में भी कंटिन्यू करेगा, क्योंकि जिस तरह की बाजार को लेकर के खबरें हैं, कोविड-19 नीचे जा रहा है, वैक्सीनेशन को लेकर के गवर्नमेंट बड़ी पॉलिसीज फॉर्म कर रही है, बड़े डिसीजन ले रही है, और उसका फायदा भी आपको आने वाले दिनों में बैंकिंग के स्टॉक के या स्टॉक मार्केट के मूवमेंट पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो खरीदारी कीजिए स्टॉक में, बैंक ऑफ बड़ौदा अच्छा स्टॉक है, वॉच लिस्ट में रखिए। लास्ट कॉल आपका होना चाहिए, बाय करना है, सेल करना है, होल्ड करना है, क्या है आपकी स्ट्रैटेजी, प्लीज कमेंट करके शेयर करना है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। What we do here is go back.